वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो चलिए पहली और बड़ी खबर आ रही है कि जियो की 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर को मिल जाएगी मरीज की सारी डिटेल। रोबोट पहुंचाएगा दवा और खाना। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो ने एक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस पेश करी है। ये एक ऐसे एम्बुलेंस है जो कि मरीज की सारी अहम जानकारियां रियल टाइम में ही अस्पताल को डिजिटली पहुंचा देगी, और वह भी मरीज के पहुंचने से पहले ही। और उसके अलावा इस एम्बुलेंस में सभी जरूरी मेडिकल इंतजाम भी रहेंगे। और साथ ही जियो कंपनी के द्वारा बनी ये 5G एम्बुलेंस जो पूरी डिजिटल है। रोबोट मरीज के बेड तक खाना, दवा वगैरह सारी चीजें पहुंचाएगा। ठीक है। उसके अलावा जियो का कहना है कि एम्बुलेंस अगर रिलीज हुई तो हजारों फ्रंट लाइन वर्कर्स और मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। चलिए अगली खबर है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर बाजार में हो सकेगी लिस्टिंग। सरकार ने जारी किए नए नियम। आपको बता दें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपके लोकल ग्रामीण में होते हैं ना, जैसे बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह वगैरह, तो इन्होंने सरकार के द्वारा एक मसौदा और दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो उनके ऊपर जो भी बैंक खड़े उतरेंगे ना, उन सभी के शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी, और उनके शेयर भी अब यहाँ पर सेबी और आरबीआई के नियमों के दिन शेयर मार्केट में बिकेंगे। और बहुत सारे बैंक अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लाने के लिए भी तैयारी करेंगे। चलिए अगली खबर है। 3000 शिव सैनिक शिंदे गुट में हुए शामिल। दशहरा रैली से पहले ही ठाकरे को लगा बड़ा झटका। तो मुंबई में दशहरा रैली से पहले शिंदे गुट को बड़ी कामयाबी मिली है। शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले वरेली इलाके के 3000 से ज्यादा शिव सैनिक कल रविवार को शिंदे गुट में शामिल हो गए। रविवार को शिव सैनिक सीएम हाउस पहुंचे और शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तो 3000 की जो संख्या एक बार अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ी होती है। और साथ ही अगली खबर है। देश की इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज। फेस्टिव सीजन में ज्यादा खर्च करेंगे ग्राहक। तो दोस्तों महामारी से उबरने के बाद भारत के ग्राहकों ने त्योहारों के मौसम में ज्यादा उत्पाद की खरीदारी करने की मंशा जताई है। तो एक विश्लेषण में अनुमान निकला है कि अभी जो दिवाली का मौसम रहेगा ना, उसके मद्देनजर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, गृह साज सज्जा, मनोरंजन और यात्रा के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च होगा, और लगभग मार्केट में 30% तक की ग्राहकी है जो बढ़ जाएगी। और साथ ही अगली खबर है। ट्रेन में जैसे ही कोई होगी खाली सीट, फटाफट से आपके मोबाइल पर आएगा मैसेज। जानते हैं दोस्तों यहाँ पर रेलवे का नया नियम। तो ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए आप महीनों पहले ही टिकट की बुकिंग करने की कोशिश करते रहते हैं। जब कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो तत्काल और एजेंट के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल अब किसी भी ट्रेन में अगर कोई भी बर्थ खाली होती है ना, तो इसका तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। और इसके लिए आईआरसीटीसी ने एक नई सर्विस शुरू करी है। तो इसको अगर आप भी अनेबल करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर आप पुश नोटिफिकेशन को अनेबल कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर है कि अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से फ्री अनाज, लेकिन सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने हाल ही में दिसंबर 2022 तक के लिए फ्री अनाज की जो स्कीम है वो शुरू कर दी थी, लेकिन इसके लिए कुछ नए नियम भी जारी हुए हैं। अभी फिलहाल क्या है कि देश में करीब 80 करोड़ गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है, जिसमें राशन कार्ड के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति है ना, प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न जिसमें गेहूं और चावल जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास खुद की इनकम से कमाया हुआ 100 वर्ग मीटर का प्लॉट है, फ्लैट है या मकान है, या आपके पास कोई भी 4 पहिया गाड़ी है, ट्रैक्टर है, किसी भी हथियार का लाइसेंस है, या फिर गाँव में 2 लाख या शहर में 3 लाख सालाना से ज्यादा आपके परिवार की इनकम है ना, तो आपको अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अगली बड़ी और दुखद खबर आ रही है। कानपुर में हुआ भयानक हादसा। शराबी ड्राइवर की वजह से 26 लोगों की हुई मौत। बेटे के मुंडन में शराब पीकर ट्रैक्टर चलाया, मना करने पर भी नहीं माना। तो दोस्तों कानपुर में अभी परसों के दिन एक खतरनाक हादसा हो गया। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरने से करीब 26 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इनमें से 13 महिलाएं और 13 ही बच्चे शामिल है। दरअसल ये जो ट्रैक्टर है वो तेज रफ्तार के साथ जा रहा था और अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। ट्रैक्टर में कुल 45 लोग सवार थे। ये लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर में मुंडन संस्कार के बाद वापस कानपुर लौट रहे थे। सभी कोरथा गांव के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी घायलों को बेहतर इलाज के साथ ही मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करी है। अच्छा, गुजरात में दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। गाय के पालन पोषण के लिए हर एक व्यक्ति को देंगे 40 रुपए प्रतिदिन। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लिए एक बड़ा वादा किया है। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर गाय के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 40 रुपए दिए जाएंगे, और राज्य के हर एक जिले में गैर दुधारू मवेशियों के लिए भी एक आश्रय गृह शक्ति बनाई जाएगी, ताकि ये जो गौ माता रोड पर फालतू घूमती रहती है ना, जिसके मद्देनजर अक्सर बहुत बार हादसे भी हो जाते हैं, तो इसके ऊपर लगाम लगेगी। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर है। छठ और दीपावली पर देशवासियों के लिए बड़ी
बड़ी खुशखबरी, कल से चलेगी स्पेशल ट्रेनें। तो दीपावली और छठ पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा राहत है। यहाँ पर दोस्तों कल से ही बिहार के लिए फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि बिहार होते हुए कई अन्य राज्यों में भी चलेगी। और वहीं अगली खबर है, बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा, डिप्टी सीएम को सौंपा पत्र। तो बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगन्नाथ सिंह उन्होंने करी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, देश में कोरोना संक्रमण के 3375 आए नए मरीज। तो 24 घंटों में 3375 मरीज देखे गए हैं और इस दौरान करीब 23 से ज्यादा लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। और वहीं 37,444 ऐसे मरीज है जिनका या तो हॉस्पिटल में या कहीं न कहीं इलाज चल रहा है। चलिए मंगलयान को लेकर बड़ी खबर है कि बैटरी और ईंधन हुआ खत्म, संपर्क भी टूटा। भारत के मंगलयान ने पूरी करी अपनी लंबी पारी। तो दोस्तों भारत ने कुछ दिन पहले ही 2013 में एक मंगलयान मिशन भेजा था, जो कि पहली बार सक्सेस हुआ। और भारत के मंगलयान का जो ईंधन है वो अब खत्म हो गया है और इसकी बैटरी एक सुरक्षित सीमा से ज्यादा समय तक चलने के बाद खत्म हो गई। इसके बाद ये अटकलें तेज होगी कि देश के पहले अंतर्ग्रहीय मिशन ने आखिरकार अपनी लंबी अवधि पूरी कर ही ली। और इस मिशन में लगभग 450 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था मार्स ऑर्बिटिक मिशन में। और दोस्तों मंगलयान ने मंगल ग्रह के ऊपर बहुत ही ज्यादा जानकारी जो धरती पर भेजी है और मंगल को समझने में वैज्ञानिकों को एक बड़ी मदद मिली है। अच्छा, महाराष्ट्र से अगली खबर है, सीएम एकनाथ शिंदे को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस ने बढ़ा दी सुरक्षा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आत्मघाती विस्फोट के साथ ही उड़ाने की धमकी दी गई और इसके बाद मुंबई पुलिस ने और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी। चलिए पंजाब से बड़ी खबर है, पंजाब पुलिस में 1191 पदों पर भर्ती, एग्जाम शेड्यूल हुआ जारी, 14 से 16 अक्टूबर तक लिए जाएंगे 2 पेपर। तो पंजाब में जो पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसीज निकली थे ना 1191 पदों पर, इनकी जो परीक्षा है वो 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक होगी। अच्छा, अगली खबर है कि वायुसेना में आज शामिल होंगे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा तैनात। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना आज सोमवार को देश के विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे क्या है कि भारत की जो वायुसेना की ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। और वहीं बड़ी खबर है, नहीं रहे सुलजोन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत। तो दोस्तों सुलजोन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। वो 64 साल के थे। तांती भारत के विंडमैन के नाम से भी जाने जाते थे। तांती का साल 1995 में कपड़े का व्यवसाय था और कपड़ा कंपनी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा उत्पादन में कदम रखा था। चलिए अगली खबर है, मारुति की कॉम्पैक्ट कार की बिक्री 250% बढ़ी, त्योहारी सीजन से पहले गदगद है कार निर्माता। तो मारुति सुजुकी ने कहा है कि दोस्तों अल्टो और एक्सप्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री सितंबर में 30,000 यूनिट के करीब पहुंच गई और करीब 2.5 गुना जो बिक्री यहाँ पर बढ़ चुकी है। अच्छा, बाइक को लेकर बड़ी खबर है, बुलेट के दीवानों ने सितंबर में तोड़ दिया रिकॉर्ड, हीरो की बिक्री गिरी। जी हाँ दोस्तों, भारत के युवाओं के बीच टसन की सवारी माने जाने वाली रॉयल इनफील्ड की सितंबर में बिक्री दोगुनी होकर 82,000 यूनिट को पार कर गई। शनिवार को बुलेट बनाने वाली रॉयल इनफील्ड का कहना है कि सितंबर महीने में उसकी बिक्री पिछले साल की सितंबर की तुलना में दोगुनी देखी गई है। चलिए हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया कांगड़ा पुलिस का सत्यानिष्ठा ऐप, एक क्लिक पर मिलेगी FIR के स्टेटस की जानकारी। तो अपराध नियंत्रण और विमोचन के लिए अब हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पुलिस ने सत्यानिष्ठा के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो मोबाइल पर ही दोस्तों आपके FIR का क्या कुछ स्टेटस चल रहा है उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। अच्छा, अगली खबर आ रही है, प्राइवेट कंपनी और कर्मचारियों का निलंबन अनिवार्य, 75% स्थानीय को देनी होगी नौकरी। तो झारखंड की सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जो 40,000 रूपए है ना, वहाँ तक का जो भी वेतन मिलता है उसमें 75% नौकरियां झारखंड के स्थानीय लोगों को ही दी जाए। और अगर दूसरे राज्यों के व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनका निलंबन होना भी जरूरी है। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, डीजल बसों पर लगी रोक, सबसे पहले 270 बसें CNG में बदलने की प्रक्रिया शुरू। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में डीजल बसों के ऊपर रोक लगा दी गई। पिछले 2 दशक से प्राइवेट वाहनों की कुरकुर मुत्ता की तरह हुई बढ़ोतरी ने शहर को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। तो लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए इस तरह से महत्वपूर्ण ऐलान किया है। चलिए अगली खबर है, एम्स OPD में अब फ्री में दिखा सकेंगे मरीज, अगले महीने से नहीं लगेगी कोई भी फीस, स्टाफ के लिए बनेगी ई-स्लिप। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि दिल्ली एम्स के लोगों के लिए एक गुड न्यूज मिल रही है। दरअसल एम्स के OPD में दिखाने के लिए अब शुल्क नहीं देना होगा और इसके अलावा यहाँ पर इलाज करवा रहे मरीजों के लिए 300 रुपए तक के सभी यूजर चार्ज माफ कर दिए हैं। ये फैसला 1 नवंबर से ही एम्स में लागू होगा। इससे पहले 19 मई को एक आदेश जारी करके एम्स प्रशासन ने 300 रुपए तक के सभी टेस्ट भी फ्री कर दिए थे, अब चार्जेस वगैरह भी माफ हो गए हैं। चलिए बाकी बची खबरों की तरफ चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश का राष्ट्रीय पिता किन्हें कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को,
तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है अगले 24 घंटों के मद्देनजर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप के साथ ही झारखंड, बिहार के कुछ हिस्से, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्के मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। चलिए बड़ी खबर है, ग्लोबल आर्थिक मंदी से भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ना उसके प्लान को लग सकता है झटका। तो भारत का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वास्तव में 5 साल का गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन का एक दस्तावेज था जिसका फोकस निर्यात बढ़ाने का था। तो निर्यात बढ़ाने की जो पॉलिसी है ना उसके ऊपर उतनी सफलता नहीं मिल पाई है भारत को। और वहीं बड़ी खबर है, ईवी मार्केट में सबसे सस्ती कार पेश करने की रेस जीतेगी यह कंपनी। जानते हैं क्या चल रही है कोशिश। तो दरअसल अगर भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की बात की जाए तो टाटा मोटर्स इस मामले में टॉप के ऊपर है। टाटा की नेक्सॉन, टिगोर और टियागो इलेक्ट्रिक कार बनाकर बेच रही है और दोस्तों ये मार्केट में काफी ज्यादा सस्ती कारों में भी एक है। और वहीं बड़ी खबर है, सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी पूरी फिल्म। देश को मिली 5G की बड़ी तकनीक। तो 5G या 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क तेज इंटरनेट स्पीड का वादा करता है। यहाँ पर आपको 10 GB पर सेकंड तक की स्पीड मिलेगी और दोस्तों पूरी की पूरी जो मूवी है ना वो आपको 3 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा अगली खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे का किया समर्थन, कहा कि यह एक तरफा है मुकाबला। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है। अच्छा अगली खबर है, भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेगी सोनिया गांधी। 6 अक्टूबर को पद यात्रा में हो सकती है शामिल। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेगी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को यात्रा के कर्नाटक चरण के दौरान प्रतियोगियों के साथ चलेगी। और साथ ही अगली खबर है, 10 साल के ऊपर के बच्चों का खाता खुलवाएं, 2500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। तो पोस्ट ऑफिस ने MIS तक एक बचत योजना निकाली है जिसमें आपके घर में अगर कोई भी 10 साल या उससे छोटे बच्चे हैं तो उनके नाम पर आप भी खाता खुलवा सकते हैं MIS बचत योजना में, है ना। और वहीं बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। ICU में चल रहा है इलाज, फिलहाल हालत स्थिर। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती करवाया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से फोन करके उनसे स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना है। चलिए बड़ी खबर में आपको बता दें कि दशहरा पर इन शहरों में लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो आपको बता दें दोस्तों कि इस हफ्ते में दशहरे का त्योहार है और इस खास मौके पर देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। और अधिकांश राज्यों में क्या है कि दोस्तों महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी यानी कि दशहरा एक साथ ही मिल रहा है। उसके मद्देनजर बैंकों में छुट्टियां रहेगी। चलिए हैदराबाद से बड़ी खबर है, आतंकी हमले की साजिश हुई नाकाम, भीड़ पर फेंकना था ग्रेनेड, पाकिस्तान से कनेक्शन की पुष्टि। तो हैदराबाद में पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हैदराबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनका इरादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ग्रेनेड फेंकने का था। पुलिस ने इन तीनों लोगों को जिंदा ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के 3 नेताओं ने प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, कहा कि खड़गे के लिए करेंगे प्रचार। तो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा है कि वैसे चुनाव में किसी भी पार्टी का विरोध नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। और फिलहाल कांग्रेस के 3 नेताओं ने दोस्तों कांग्रेस से इस्तीफा देकर खड़गे का समर्थन किया है। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, इंडोनेशिया से कि फुटबॉल के मैदान में हिंसा में मृतकों की संख्या हुई 174, 180 से ज्यादा घायल। तो इंडोनेशिया में दोस्तों शनिवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 174 लोग मारे गए, जबकि अभी तक भी 180 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही अगली खबर है, मोदी सरकार का रेलवे कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, दशहरे से पहले 78 दिनों के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। तो केंद्र सरकार में जो रेलवे में जो भी कर्मचारी है उनका 78 दिन का जो वेतन मिलता है ना उतना तक उनको बोनस दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 7 दिन में सीधे आपके घर पे पहुंचेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नियम में हुआ बदलाव, ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। तो अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में विचार कर रहे हैं ना तो यह खबर आपके लिए बहुत ही सही होगी, क्योंकि समय के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव हो रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अब लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आप घर बैठे ही सारथी.परिवहन.gov.in इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अगली खबर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कि वापस हो जाएगा फीस वृद्धि का फैसला, इस निर्णय से छात्रों में जगी आस। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ोतरी को लेकर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि यूनिवर्सिटी की फीस में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। तो 27 दिन बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी ने अपना जो फैसला है वो वापस ले लिया है और अब इस यूनिवर्सिटी में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।